हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की विशेषता है कि इस टेंस में हम V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ये अकेला टेंस है जिसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। फिर भी इसमें कई ऐसी बातें आती हैं जब हम V1 का भी यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको पहचान चिन्ह बताता हूं कि यदि सेंटेंस में पहचान चिन्ह देखिए, आ, ई, ए, था, थी, थे, ता था, वह जाता था, खाता था, पीता था, ऐसे ता था, या इसी तरह से सका, सकी, सके, सका, सकी, सके, इनमें से आया हुआ है तो हम मान लेंगे कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर हैं। और बहुत सहज सी बात है कि इस टेंस में हम V2 का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस में हमने सहायक या डिड ली और डिड के साथ नॉट लगा दिया तो अब हम V1 का प्रयोग करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि ये निगेटिव सेंटेंसेस में हमें इस तरह से मिलेगा। मतलब ये कि डिड नॉट प्लस V1 का यूज करेंगे। इसी तरह से ध्यान देने बात है, अगर आपको सका, सकी, सके मिला है, वाक्य में सका है, सकी या सके, इन तीन में से कोई एक भी मिला है तो वैसी स्थिति में आप कुड का यूज करेंगे और याद रहे कुड के साथ V1 का प्रयोग होगा। यह भी ध्यान रखिए कि यदि वाक्य में कोई आदत प्रकट हो रही, कोई आदत वाला कार्य है तो वैसी स्थिति में आदत प्रकट करने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे और V1 का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि जब जब हम V1 का प्रयोग कर देंगे और टू उसके पहले आ जाएगा तो ये आपका बन जाएगा इन्फिनेटिव। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इन्फिनेटिव। और जो आपका यूज्ड है ये इस सेंटेंस में V2 हो जाएगा। मान लीजिए किसी वाक्य में निगेशन के रूप में या निगेटिव के रूप में आपको नेवर, कभी नहीं लिखा मिल गया, वह स्कूल कभी नहीं गया, तो कभी नहीं के लिए आप नेवर का यूज करेंगे, लेकिन नेवर के साथ फिर उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। कहना यह चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको सारी बातें बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएंगी। अब मैं आपको सीधे ले चल रहा हूं टेंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखो, पास्ट इंडेफिनिट का सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर V2, इसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बच्चों बहुत छोटा सा है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और आप केवल इतने पर रहिए, आप हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट आराम से कर ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने वाली आपके साथ नहीं है। देखो, मैं एग्जांपल लिखता हूं और बड़े आराम से आप लोग कर भी ले जाओगे। जैसे कोई सेंटेंस है कि मेरी बहन स्कूल गई, वाक्य के अंत में ई आ गया है, इसलिए यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब इसका आप ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन? मेरी बहन, हो जाएगा माय सिस्टर, माय सिस्टर। फिर माय सिस्टर के बाद जाने के लिए हम लोग गो क्रिया, और क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट V2 करेंगे तो गो के लिए हो जाएगा वेंट, माय सिस्टर वेंट। अब ऑब्जेक्ट क्या गई? नो आंसर, कहां गई? स्कूल, वेंट टू स्कूल। एक और सेंटेंस देखो, जैसे है कि मैंने घर पर खाना खाया, आ गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
इसको जब आप अनुवाद करेंगे तो कौन, मैंने, आई, फिर खाया, ईट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी एट, क्या खाया, खाना, आई एट द फूड, फिर कहां खाया, घर पर, एट होम, आई एट फूड एट होम। इसी तरह से मान लो कोई सेंटेंस है, बच्चे मैच आसानी से जीत गए, आई ए, गए ए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसको जब आप ट्रांसलेट करोगे तो कौन, बच्चे, हो जाएगा चिल्ड्रन। फिर V2 यूज करोगे, जीत गए, जीतने के विन, और विन का V2 होगा वॉन, चिल्ड्रन वॉन, क्या जीत गए, मैच, वॉन द मैच। अब कब जीत गए, नहीं है, कहां जीत गए, नहीं, कैसे जीत गए, आसानी से, इजिली, इजिली, बच्चे मैच आसानी से जीत गए। मान लीजिए किसी सेंटेंस में सका सकी सके आ गया, कल सभी छात्र विद्यालय में पढ़ाई, कल सभी छात्र विद्यालय में पढ़ाई कर सके, कल सभी छात्र विद्यालय में पढ़ाई कर सके। अब सबसे पहले याद रखिए कि पास्ट टेंस में अगर आपको कल मिला है तो कल के लिए आप यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर टेंस में कल मिला है तो कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर कौन, सभी छात्र, हो जाएगा ऑल स्टूडेंट्स। लेकिन क्योंकि यहां पर पढ़ाई कर सके है तो सके के लिए हम कुड यूज करेंगे, कुड। और अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, पढ़ाई करने के लिए स्टडी, स्टडी, ऑल स्टूडेंट कुड स्टडी, कहां, विद्यालय में, इन द स्कूल, कब, कल, यस्टरडे। और इस तरह से हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। इसी तरह से मान लो कोई सेंटेंस है जिसमें आदत प्रकट की जा रही है, आदत प्रकट करने वाले वाक्य, जैसे पिताजी रोज सवेरे अखबार पढ़ा करते थे, पढ़ा करते थे, पिताजी रोज सवेरे अखबार पढ़ा करते थे रोज, यानी ये कार्य डेली करते थे, ये उनकी आदत थी। आदत प्रकट करने वालों में हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करके V1 का यूज करते हैं। अब सबसे पहले अनुवाद करेंगे तो कौन, पिताजी, पिताजी के लिए द फादर, द फादर, फिर आदत है यूज्ड टू। अब पढ़ने के लिए रीड, ध्यान दीजिए ये टू रीड इन्फिनिटिव हो गया, जबकि यूज्ड यहां पर V2 हो गया। द फादर यूज्ड टू रीड, क्या पढ़ते थे, न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर, द फादर यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर। अब कब पढ़ा करते थे, रोज सवेरे, डेली, इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग। और इस तरह से ये हमारा सेंटेंस आसानी से अनुवाद हो गया। एक छोटा सेंटेंस और करता हूं कि मैं टहलने जाया करता था। यहां पर भी आदत प्रकट की जा रही है और इसको हल करने के लिए आपको यूज टू का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, मैं, आई, फिर यूज्ड टू, अब जाया करता था गो, ये टू गो इन्फिनिटिव हो गया। फिर टहलने पहले से इन्फिनिटिव मिला हुआ,
आई यूज टू गो टू वॉक। इस तरह से सेंटेंस हल हो गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आई यूज्ड टू गो ऑन वॉकिंग, क्योंकि वॉकिंग जीरंड है, यहां पर भी नॉन इंडिया का सेंस आएगा। दोनों तरह से आप इस सेंटेंस को हल कर सकते हैं। तो पास्ट इंडिफिनेंस बहुत आसान है, केवल थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहिए, बिल्कुल आसानी से आप सीख जाएंगे।